एजुकेशन के पदाधिकारी लोग हैं, राजेश दुबे जी हैं और मंत्री हैं, आगे बात करते हैं। वहाँ देखिए अच्छा जी, आप निवेदन करना चाहते हैं चेक करिए क्या कोई मजबूत नहीं है, क्योंकि भविष्य शिक्षक यहाँ पढ़ेंगे, दोनों लड़ाई, हाँ दोनों लड़ाई दिक्कत क्या क्वालिटी इसका संतुलन भाई तो धब धब रहा है, बाकी तो ऐसे तो ये है कहानी। देखिए ठीक है, ये है सीन है, क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? ये घटिया निर्माण हो रहा है। इसमें ठेकेदार को, जो भी प्रशासक हैं जिनकी देखरेख में कार्य हो रहा है, उनको चाहिए कि जो ठेकेदार इसका निर्माण करा रहे हैं उनको कहें कि यहाँ शिक्षकों का, बच्चों का प्रशिक्षण होना है। भविष्य में ये बिल्डिंग जिस तरह के ईंटें से बन रही, जैसा कि आपने फोड़ के दिखाया, देखने से ही लग रहा है कि बिल्कुल घटिया दर्जे का उपयोग हो रहा है। और इसको कम से कम जो भी मानक हैं, निर्माण के मानक है, उस मानक का ख्याल रखना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। क्या क्वालिटी से संतुष्ट हैं, क्या बोलेंगे? अब क्वालिटी की तो हमेशा अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो बजट बनता है वो अच्छी क्वालिटी के लिए बनता है। जो भी निर्माण कार्य है वो अच्छे ढंग से होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे सारे लोग ट्रेनिंग करने आएंगे जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, वैसे भी शिक्षा विभाग का काम तो नंबर 1 का होना ही चाहिए। हर जगह निर्माण कार्य बढ़िया होना चाहिए। बगल में बीएससी ऑफिस बन रहा है, वहाँ का भी निर्माण कार्य बढ़िया होना चाहिए। जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो अच्छे ढंग से निर्माण करावें, अन्यथा इसकी शिकायत हम सब लोग करेंगे आगे। अगर कोई विद्यालय में कोई है तो बीएससी या डायरेक्ट सरकार नोटिस जारी कर दिया जाती है, और यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था मुख्यालय पे यह हालत, तो अन्य क्या हाल होगा? नहीं, बिल्कुल निर्माण कार्य हर जगह सही होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ भी विद्यालय गड़बड़ बना हुआ है, गिर जा रहा है, बच्चे मर जा रहे हैं, टीचर घायल हो जा रहे हैं। निर्माण कार्य हर जगह सही होना चाहिए, 1-2 जगह की बात नहीं, हर जगह निर्माण कार्य सही होना चाहिए। और जहाँ भी घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है वो गलत है। यदि किसी विद्यालय में ऐसा निर्माण घटिया तो जरा सा कोई सूचना मिल जाती है, एक्शन ले लेते हैं, बीएससी या डायरेक्ट नोटिस जारी कर दिया। और ये तो यहाँ के अंदर, यहाँ उनके ऑफिस में ये हाल है। जी बिल्कुल, नाक के नीचे यहाँ डायरेक्ट परिसर में प्राचार्य बैठते हैं, तमाम अधिकारी बैठते हैं, अगल बगल भी तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। और यहाँ अगर उनके नाक के नीचे इस तरह का घटिया निर्माण हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग तो कभी इधर आ नहीं रहे, क्योंकि हमारा कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय यहाँ से शिफ्ट हो गया है। आज संयोग था कि डायरेक्ट में हम लोगों को मिलने आना था, लेकिन आप जिला अध्यक्ष और आप मंडली मंत्री हैं, आपसे भी मुलाकात हो गई और ये देख के बड़ा दुख हो रहा है। और निसंदेह हम लोग अभी डायरेक्ट प्राचार्य से मिलने जा रहे हैं। अगर वो मिलेंगे तो इसकी शिकायत हम लोग करेंगे कि वो इस पर अंकुश दें, और जो भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है उसे सुधरवाएं, अन्यथा हम लोग आगे जाके शिकायत करने के लिए बाध्य होंगे। यदि किसी विद्यालय में कोई गुणवत्ता तत्काल नोटिस जारी कर, कारा नोटिस दिया जाता है, टीचर सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये तो मुख्यालय है, यहाँ का हाल आप देख सकते हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी बताया। सुनील पांडे, गोरखपुर। सामने डायरेक्ट प्रिंसिपल का कार्यालय भी, ऑफिस भी, यहाँ के प्रशासनिक भवन भी। हमारे साथ अभी जुड़े थे प्राथमिक शिक्षा संघ गोरखपुर के जिला अध्यक्ष राजेश दुबे जी, साथ में थे अजय सिंह जंगलकौड़िया का अध्यक्ष, संजय राज जी थे गगहा ब्लॉक के अध्यक्ष, ज्ञानंदा ओझा जी थे मंडली मंत्री आपका गोरखपुर मंडल के, साथ में मीडिया प्रभारी भी है, साथ में कई पदाधिकारी थे। गोरखपुर महानगर का जो सदर मुख्यालय, वहाँ के मंत्री भी थे। सभी सबने चेक किया, आप सबने गुणवत्ता देखा, क्या पाया। एक बिल्डिंग तो वो हो गई, एक दूसरी बिल्डिंग है। आइए देखते हैं क्या है इसकी सच्चाई। यहाँ जो ईटा, हमने 2 ईटा निकाला, देखिए यहाँ सामने रखने का, और इसकी क्या सीन है, क्योंकि यही यहाँ के न्यू होगा, काफ़ी साल चलेगा। और आप देख सकते हैं क्वालिटी क्या आपके सामने है, समझ सकते हैं। ये वो भूमि है जो मुंशी प्रेमचंद राय ने स्थापित किया था काफ़ी साल पहले। यहीं से मुंशी प्रेमचंद फेमस हुए थे, उनकी कर्म स्थली है। लेकिन उनकी कर्म स्थली पर जो निर्माण का प्रयोग आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छात्रों को से ट्रेनिंग देंगे, जो छात्रों को सीख देंगे, हमारे ग्रामीण अंचल के वहाँ के शिक्षक यहाँ प्रशिक्षकों में पढ़ेंगे और ट्रेनिंग आने। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता मजबूत होना चाहिए, गुणवत्ता सुधार होना चाहिए, और ऐसी गुणवत्ता हो कि नजीर हो। लेकिन यही अगर किसी विद्यालय में कभी पाई जाती तो बीएससी साहब द्वारा नोटिस जारी कर देता, साहब ये टीचर ने गलत क्वालिटी इस्तेमाल किया। पर ये कैसा क्वालिटी है कि आपके कैंपस के अंदर अगर बन रहा था, आप शांत बैठे हुए हैं क्या? इसीलिए बिल्डिंग बनाया गया था, हमने ही न्यूज़ चलाया था, ये बिल्डिंग बन रही थी, हमने ही मांग किया, शुरुआत हुई। तो आज ये कैसा हाल है? यहाँ अंग्रेजों के समय जो बिल्डिंग बनी थी, जब भूकंप आया था तो बड़ी मुश्किल दीवार ले आ पाया था, और आज जब ऐसी गुणवत्ता बनेगा तो क्या सुधार होगा, समझ सकते हैं। सुनील पांडे, गोरखपुर। निर्माण है, गुणवत्ता के लिए क्या बोलेंगे?
जैसे अभी मैं आया हूँ जस्ट, तो ये पता चला है कि कुछ ईटा जो ओरिजिनल होना चाहिए ओरिजिनल नहीं है। और ये चूँकि ये कार्यालय है और डाइट का कार्यालय बीएसए का है और यहाँ लोग बच्चे ट्रेनिंग देने आएंगे, तो जो भी सामान लगे अच्छा लगे। ये बीएसए ऑफिस है? बीएसए ऑफिस है, तो बीएसए ऑफिस में मान लीजिए कोई भी आएगा, यदि घटिया सामान रखा जाएगा तो भविष्य में साथ कोई घटना हो सकती है, तो बहुत सारे नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी से जो है कम से कम हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से यही चीज़ चाहेंगे कि जो भी सामान आए, अच्छा सामान आए, अच्छा सामान लगे, तो जो जो भवन निर्माण होगा अच्छा बहुत ज़्यादा 2 ईंटें निकाल दी है, 2 ईंटें निकाल दी है, सुधरी हो, मजबूत हो। अभी आपको मालूम होगा कि देखिए भाई साहब जल्दी कोई लगा रहा है आपके स्टाफ को। हाँ, जल्दी कोई इधर कोई पुल बना था, वो घटिया बना था, पुल ढह गया था, तो ऐसा न हो। क्वालिटी आप देखें क्या संतोष, ऐसा नहीं जैसे ये तो देखने से लगा कि ईटा जो है वो है कच्चा है, पक्का ईटा नहीं है, और ये क्वालिटी भी अच्छी नहीं इसकी है। तो इसलिए जो क्वालिटी जब सही नहीं रहेगा तो भवन का निर्माण कैसे होगा। तो इसलिए जो है जो यह निर्माण जो है, जो भी सामान आए अच्छी क्वालिटी रहे, अच्छी क्वालिटी रहेगा तो भवन निर्माण भी मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, जिससे लोगों को भय नहीं होगा। अब मैं अचानक कोई मान लो कि मकान बन गया, भवन निर्माण बन गया कहीं से। शिक्षक विद्यालय में जब थोड़ा कमी पाया, काल नौकरी दिया जाए प्रधान शिक्षक में क्या विद्यालय गुणवत्ता कमी पाई गई, तो ये तो बीएसए कार्यालय। हाँ, ये बताइए, अब ये इस विद्यालय में ऐसा हो जाता है तो यही अधिकारी जाते हैं तो कहते हैं ये निर्माण जो भी सामान बना है अच्छा नहीं बना है, तो नोटिस आती है। लेकिन ये स्वयं कार्यालय है, यहाँ तो वैसे भी यहाँ मौजूद होना चाहिए, बड़े अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह की कोई घटिया सामान आता है तो जो भी भवन निर्माण करा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और बाप चिल्लाने के बिना मान्यता चल रहा, बच्चा के अभाव परेशान, क्या आपको बिना मान्यता विद्यालय चलना चाहिए? ना, बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चलना चाहिए। यदि मान्यता नहीं है तो विद्यालय नहीं चलना चाहिए, यदि चल रहा है तो गलत चल रहा है। एक तरह सरकार पर्यावरण बढ़ा कर कुछ थोड़ी पाई 8 पेड़ काट लिए गए, शासन ने भी बिना अनुमति का, तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए? उस पर देखिए पेड़ जो काटा गया है, क्या किया गया वो इसकी वो नहीं डीएफओ लेके दिया, बिना अनुमति काटा गया, अतिक्रमण हो गया, कुछ बचा रह गया। बचने का परिणाम ये पाया जाता है कि आज विद्यालय फिर बनता है। डाइट वह केंद्र होता है जहाँ पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो शिक्षा ट्रेनिंग दी जाती है जो यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हैं, नई नई शिक्षा देते हैं, नए नए नवाचार होते हैं। ऐसे में दिन ब दिन संख्या भी बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं मामला सामने आ रहा था बिल्डिंग खाती। जब हमारी भारत टीम ने ये न्यूज़ उछाला तो शासन से आदेश आया, यूपी बोर्ड और बीएसए ऑफिस और आपका कहता है डाइट परिषद बनने खाती। इसी क्रम में बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग कब तक बन जाएगी? इधर आ जाइए। बिल्डिंग कब तक उम्मीद है, क्या लगता है क्या कब तक बनेगी बिल्डिंग? ये बिल्डिंग का क्या उद्देश्य बनाने का, मतलब किस लिए बन रहा है? हेलो, 6 महीने में हो जाएगा सर। कौन सी कंपनी बनवा रही है? बात कर लीजिए ना। नहीं बात बताइए, अभी तो मौके बाद में कहा कि हटे कौन कंपनी है? ये भाई साहब स्पीकर ऑन कर, बात करिए, स्पीकर ऑन करिए। अरे आप बात करिए। हेलो शुक्ला जी, मैं सुनील पांडे बोल रहा हूँ भारत टीवी से। अरे बहुत अच्छी बात। हम हमारे खबर पर आपकी बिल्डिंग बन रही, तो कब तक बन जाए, क्या सीन है इसका, मैं जानना चाहता था। देखिए स्पीकर ऑन है हमारा, ठीक है। एकेडमिक बिल्डिंग वहाँ पे जो बिल्डिंग पे आप खड़े हैं सर, जी जी जी, वो हमारा G+2 है। अच्छा, तो G हमने बना दिया, हमने फर्स्ट बना दिया और 2 पे आधा पोर्शन है, उसकी सेटिंग हो रही है सर। अच्छा, ये मान के चलिए कि इसी अक्टूबर में उसका प्लास्टर वगैरह करके सिविल वर्क हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा अच्छा, उसी के बगल में कैंटीन बन रही है जो कि 1 ही फ्लोर का है और हमने उसको बना दिया है, प्लास्टर हम कर रहे हैं। अच्छा उसके बगल में एडमिन बिल्डिंग है जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। अच्छा अच्छा, उस बिल्डिंग पे हमारी सेटिंग कितनी शुरू हो गई जी, और हमारा टारगेट है कि हम नवंबर में उसको स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर देंगे। अच्छा ये 3 बिल्डिंग हम दिसंबर तक जाते जाते फाइनल टच मार देंगे। अच्छा, अब हमारे पास सर 2 बिल्डिंग और है जो आवास के रूप में है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, उसकी जमीनें अभी क्लियर नहीं हुई है कि हमको बनाना कहाँ है। जी जी जी, जैसे ही वो चीजें क्लियर होंगी सर उसको हम तुरंत निर्माण करा के उसको भी हम इधर इसके साथ बीएसए आप भी बना रहे हैं? नहीं उसको नहीं, मैं ये डाइट ऑफिस में बना रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए जो यहाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है ये सबसे गिफ्टी भी है, लाल मारू बोरंग भी है
और एक चीज़ और देखना चाहते हैं, मैं सहयोगी से मैं दिखाना चाहता हूँ कि ईटा का क्वालिटी क्या है। ये है ईटा क्वालिटी यहाँ की, और बाकी भविष्य आप समझ सकते हैं क्या सीन है। और एक चीज़ और जानकारी देना चाहते हैं, यहाँ पर देश का बुनियाद रखा जाए। कहा जाता है कि बेसिक जो टीचर है देश से इतिहास लिखते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलेंगी उस सुविधाओं से ही पढ़ाई करते हैं और छात्रों को डेवलप करते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं। और सर ये क्वालिटी यही प्रयोग हो रहा है, इन ईटा का प्रयोग यहीं हो रहा है और सिक्योरिटी का भी प्रयोग हो रहा है। ये तो यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, मैं नहीं जानता हूँ किस पोस्ट में क्या काम करते हैं, लेकिन बताया इन्होंने काम है। खैर, सुनील पांडे, भारत।